नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जोधपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति ने जमीन पर बैठकर लिखा इस्तीफा। एबीवीपी ने बीसी को घेरा, कार में जाने लगे तो नारेबाजी, विरोध देख पैदल निकले। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के कुलपति केएल श्रीवास्तव ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, जब वे सरकारी कार से जाने लगे तो फिर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद वे पैदल ही रवाना हो गए। हालांकि श्रीवास्तव के इस्तीफे को लेकर 2 घंटे तक नाटकीय घटनाक्रम चला। बता दें कि एबीवीपी की ओर से सुबह 11:30 बजे से 74 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान परिषद के प्रांत सह मंत्री सचिन राज पुरोहित, इकाई सह सचिव यश शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने वीसी श्रीवास्तव की कार का घेराव कर दिया। इस पर वे नीचे उतरे और सभी को उनके ऑफिस की तरफ चलने को कहा। बता दें कि यहाँ बीसी स्टूडेंट के साथ कार से उतरकर पैदल ऑफिस तक पहुंचे। यहाँ उनके गेट के बाहर ही सभी ने घेराव कर दिया और नारा लगाना शुरू कर दिया। इस पर उन्होंने सभी को ऑफिस में चलकर बातचीत करने को कहा, लेकिन कोई स्टूडेंट राजी नहीं हुआ। गिरोह बनाकर रिश्वत लेता था आईएएस अधिकारी, टेंडर की 10% राशि खुद के लिए तय थी, बैन जाल से मछली पकड़ने की परमिशन दी। जयपुर में मत्स्य विभाग के निदेशक आईएएस प्रेम मुख बिश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। मछली पकड़ने वाले एक ठेकेदार ने 8 फरवरी को 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का दूसरा मामला दर्ज करवाया है। बिश्नोई ने परिवादी से कहा कि पूरे बांध के टेंडर का 10% यानी 2.50 लाख कैश दे दो, फिर छूट है। चट्टी जाल से क्या किसी भी जाल से मछली निकालो, कोई नहीं रोकेगा। कैश नहीं दिया तो काम बंद कर देना। जांच में सामने आया है कि आईएएस प्रेम मुख बिश्नोई ने 2.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन परिवादी द्वारा 50,000 रुपए ही देने के लिए राजी होने पर टोंक व बूंदी जिले के बांधों में मछली पकड़ने का काम बंद कर देने के लिए कह दिया था। बता दें कि जांच में यह भी सामने आया है कि बिश्नोई ने कर्मचारी का ही गिरोह बनाकर मछली पालन से जुड़े व्यापारियों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुल टेंडर की 10% की राशि रिश्वत के तौर पर खुद के लिए तय कर रखी थी। राजस्थान में फिर सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, छोटी सी बात पर बिगड़ गई बात। राजस्थान के अजमेर में 3 तलाक का मामला सामने आया है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बताया कि 16 फरवरी 2020 को उनका निकाह हुआ था। उसने बताया कि लोहा खान टेम्पो स्टैंड जेलर साहब वाली गली में रहने वाले युवक से मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ। महिला का आरोप है कि उसके पति फैंसी स्टोर खोलने के लिए रुपए की डिमांड करने लगे थे। रुपए की डिमांड पूरी नहीं होने पर मारपीट किया करते थे। पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुई मुस्लिम महिला ने 3 तलाक मामले में सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके ससुराल पक्ष में ससुर और जेठ द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही उसके पति से कहकर उसे 3 तलाक दिलवा दिया गया, जिसके कारण महिला परेशान रही। राज्यसभा चुनाव में फिर चौंका सकती है बीजेपी। दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली पसंद गांधी परिवार, जाने किसके नाम पर लग सकती है मुहर। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव में 27 फरवरी को मतदान होना है। 2 दिन पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर होना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल बड़े चेहरे को चुनकर राज्यसभा भेजेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशियों की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी की ही जीत तय माना जा रहा है। अगर प्रत्याशियों की संख्या 3 से ज्यादा हुई तो मतदान प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नहीं तो तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। बीजेपी और कांग्रेस संभवतः 14 या 15 फरवरी को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। जयपुर में घूमने निकले थे एलवीएस यादव, राजस्थान पुलिस के जवान साथ में तैनात रहे, सुरक्षा के लिए बदला होटल। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एलवीएस यादव कल जयपुर में रहे, जो रात में नारगढ़ घूमने पहुंचे। उन्होंने वहां वो बावड़ी देखी जहां रंग दे बसंती फिल्म में आमिर खान का सीन फिल्माया गया था। इस दौरान उन्होंने दोस्तों के साथ बैठकर डरावनी कहानियां भी सुनी। इस दौरान राजस्थान पुलिस के जवान भी एलवीएस यादव के साथ मौजूद रहे। इसी के साथ एलवीएस यादव की सुरक्षा के लिए उनकी टीम होटल भी बदल दिया। बता दें कि जयपुर में नारगढ़ का वीडियो एलवीएस यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है। इस दौरान वे जल महल की पाल पर भी पहुंचे, पानी में बने महल के बारे में जानने की कोशिश करते नजर आए। भजनलाल सरकार दुष्कर्मियों की संपत्ति पर चलाएगी बुलडोजर, तैयार करा रही है सूची। राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने ऐसी संपत्तियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। मदन दिलावर ने कहा कि महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने, छेड़छाड़, दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपियों की संपत्ति की पहचान की जा रही है। ऐसे आरोपियों की अवैध तरीके से मकान बनाए होंगे, नियमों का उल्लंघन किया होगा, अतिक्रमण करके बनाया होगा, तो उनकी सारी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान में माता बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। आईपीएस ईवार साहू ने राजस्थान डीजीपी का संभाला कार्यभार, बताइए प्राथमिकताएं। राजस्थान के अस्थायी डीजीपी सीनियर आईपीएस अधिकारी ईवार साहू ने पदभार संभाल लिया है। इससे पहले शनिवार की देर रात उनके नियुक्ति का आदेश जारी हुए थे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। बता दें कि उमेश मिश्रा के बीआरएस लेने के बाद ईवार साहू को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री उत्कल रंजन साहू ने रविवार प्रातः पुलिस मुख्यालय में डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले डीजीपी उमेश मिश्रा के बीआरएस लेने के बाद श्री साहू कार्यवाहक डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। बता दें कि पदभार संभालने के बाद श्री साहू ने कहा कि इस साल जारी प्राथमिकताओं के आधार पर अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, गैंगवार व साइबर अपराधों की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा। बता दें कि साहू 1988 बेंच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। साथ ही श्री साहू होमगार्ड का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। द्रव्यवती को फिर से चमकाने की कोशिश, कंपनियों ने कहा सीवरेज वेस्ट डाला तो कार्रवाई होना तय। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ ही महीनों में द्रव्यवती नदी की फिर से तस्वीर बदल सकती है। नई सरकार ने आते ही 5 साल पुराने प्रोजेक्ट जो बीजेपी के ही थे उसको मूर्त रूप में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। द्रव्यवती को विभिन्न कंपनियों के आने वाला सीवरेज को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी भी कंपनी का सीवरेज व वेस्ट नहीं आना चाहिए। हालांकि यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब उम्मीद जागी है कि इस दिशा में जल्दी ही काम होगा। मामले को लेकर जेडीसी मंजू राजपाल ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। मालूम हो कि इससे पूर्व हुई बैठक में जेडीसी ने नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों को करतापुरा सिपरा पथ एवं जवाहर नाले से द्रव्यवती नदी में आ रहे अशोधित सीवरेज का मौका मुआयना कराने का निर्देश दिए। इसके बाद टीम सिपरा पथ क्षेत्र में भी पहुंची और 2 जगह कार्यवाही की थी, लेकिन अभी भी कई जगह से सीवरेज द्रव्यवती में आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जयपुर सेंट्रल जेल पहुंची पुलिस, चला सघन तलाशी अभियान, जाने पूरा माजरा। प्रदेश के जेलों में कई बार मोबाइल और अन्य संदिग्ध वस्तुएं मिलने के मामले सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों जयपुर सेंट्रल जेल से कुछ कैदियों की ओर से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। जेल में धमकी मिलने के बाद जेलों की सुरक्षा इंतजाम की पोल खुल गई। हालांकि जयपुर पुलिस ने धमकी देने वाले प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ी सुरक्षा के बावजूद जेल में मोबाइल कैसे पहुंचे इसकी जाँच की जा रही है। वहीं शनिवार सुबह पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से अचानक जयपुर सेंट्रल जेल में दबिश दी गई। 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा जब्ता सेंट्रल जेल में बुलाया गया। सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के मोबाइल जेल से बाहर जमा कराए गए। इसके बाद जेल के प्रत्येक बाड़े में तलाशी अभियान चलाया गया। 300 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक जेल का कोना कोना छान मारा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।